पप्पू खिलजी पोखरण से आते हैं, बाहरी प्रत्याशी है, फलोदी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे जनता का समर्थन हासिल कर पाएंगे? ये जो युवा है ना, ये अब समझ चुके हैं। अब ये ना तो कांग्रेस पार्टी के खोखले वादों पर भरोसा करेंगे, ना भाजपा पार्टी के खोखले वादों पर भरोसा करेंगे। 36 कौम की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी हूँ। 36 कौम के साथ से मैं प्रत्याशी बना हूँ और 36 कौम का साथ लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। एक समाज विशेष की बात नहीं है, 36 कौम के लोगों का साथ लेके चलेंगे और हमें हर समाज का सहयोग मिल रहा है और सब यही। 24 न्यूज राजस्थान की चुनाव यात्रा फलोदी में है। फलोदी में हम पप्पू खिलजी, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। मेरे साथ है, ये अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बिठड़ी गांव में हूं, इनके समर्थक साथ में और पप्पू खिलजी मेरे साथ में। पहले तो आपको बधाई, आपने बहुत संघर्ष किया और उसके बाद में आप पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विश्वास जताया। क्या कहेंगे, अब की बार आप युवाओं के मसले पर चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी गारंटी होगी युवाओं की जो अब की बार आपको समर्थन दिखाएगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने बताया कि युवा, तो ये जो युवा है ना, ये अब समझ चुके हैं। अब ये ना तो कांग्रेस पार्टी के खोखले वादों पर भरोसा करेंगे, ना भाजपा पार्टी के खोखले वादों पर भरोसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने 5 साल राज किया, मगर यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो किसी प्रकार से मूलभूत सुविधाओं की कोई यहाँ नहीं आई। और यहाँ से विधायक है जिन्होंने 10 साल यहाँ राज किया है, मगर इन 10 सालों में किसी भी प्रकार से विधायक महोदय ने जनता को कोई भी किसी समस्या का निराकरण नहीं किया। पप्पू खिलजी पोखरण से आते हैं, बाहरी प्रत्याशी है, फलोदी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे जनता का समर्थन हासिल कर पाएंगे? जनता अंदर और बाहर कुछ नहीं देखती है, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता इस बार ठान चुकी है और युवा ठान चुका है कि इस बार परिवर्तन चाहिए। किसानों की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और दलित शोषित पीड़ित की पार्टी आजाद समाज पार्टी, इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन से जो मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मुझ पे पार्टी ने भी भरोसा जताया और जनता भी भरोसा जताएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहले भारतीय जनता के साथ में थी, अब की बार पप्पू खिलजी एक मुस्लिम लीडर है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं तो पप्पू खिलजी का इस पर क्या फैसला रहेगा? हनुमान जी बेनीवाल खुद सीएम बनेंगे राजस्थान के। अच्छा, तो हम किसी पार्टी में तो जाने के लिए बीजेपी वाले खुद समर्थन देंगे? हाँ, पार्टी में जाएंगे ही नहीं। हम तो ये चाहेंगे कि हनुमान जी बेनीवाल खुद यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, पप्पू खिलजी के बारे में कहा जा रहा है कि यह मुस्लिम मतों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, 36 कौम और सर्व समाज के बिना हर प्रत्याशी और हर पार्टी अधूरी है। तो जब चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी, हर पार्टी बहुसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक 36 कौम की पार्टी है और किसानों की पार्टी है। और जो इनके साथ में जो गठबंधन हुआ है, एक दलित नेता है, पीड़ित, शोषित, पीड़ित और अत्याचार जिन पर होता है उनके हमेशा खिलाफ खड़े रहने वाले भाई चंद्रशेखर का इनका गठबंधन हुआ है। तो यहाँ पर एक समाज विशेष की बात नहीं है, 36 कौम के लोगों का साथ लेके चलेंगे और हमें हर समाज का सहयोग मिल रहा है और सब यही, यहाँ कोई जाति और वर्ग की बात नहीं है। पप्पू खिलजी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से करते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। पहले आप NSUI में थे, अब उसके बाद में आपने SFI ज्वाइन की, अब आप रालोपा के साथ में हैं। क्या कहा जा सकता है कि आप रालोपा के साथ आकर थम चुके हैं या कहीं और भी इरादा है? अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में जुड़े हैं तो यहीं जुड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, अक्सर विधानसभा चुनाव में या क्षेत्रीय चुनाव में सिर्फ क्षेत्रीय मसलों पर बात करते हैं, वैश्विक मसलों पर बात नहीं होती। आप मुस्लिम लीडर है, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है वो मसला उन दो देशों का है और अभी भारत देश कहाँ किसको समर्थन करता है वो उसके ऊपर है।
और ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव के अंदर अगर इस प्रकार के मुद्दे आएंगे और जनता को भटकाने का काम करेंगे, वैसा हम काम करते हैं। क्योंकि आप एक मुस्लिम लीडर है, मुस्लिमों की आप पैरवी करते हैं, उनके बारे में अक्सर बात करते रहे, इसलिए ये सवाल पूछना। मैं 36 कौम की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी हूँ। 36 कौम के साथ से मैं प्रत्याशी बना हूँ और 36 कौम का साथ लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। चलिए, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार युवा को मौका दीजिए और विधानसभा भेजिए। फलोदी विधानसभा का कायाकल्प हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया। ये पप्पू खिलजी थे, इन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से शुक्रिया।